हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली बायो से उनकी तैयारी, क्योंकि मेरा बायो है तो मैं बायो से ही एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी यानी बायोलॉजी है, ये वीडियो उनके लिए है। और वो जो है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और अपनी एलटी ग्रेड की तैयारी और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी को एक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। सो आप गाइज, आप लोग को पता ही होगा कि ये टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब प्री का मैं बता रही हूँ अभी आप लोग को सिलेबस की। 150 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 30 मार्क्स का आपका आएगा जीएस। जीएस को ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ जीएस का नहीं आता है। पर आप लोग को, अगर आपने कभी जीएस नहीं पढ़ा है, आप स्पेशली टीचिंग लाइन में हो, आपने जीएस नहीं पढ़ रखा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा डेली पर डे जीएस का सिलेबस डाउनलोड करके डेली सिलेबस जीएस का कंप्लीट करते रहना है। और साथ साथ अपना एक जो कोर सब्जेक्ट है, अगर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल है, जो भी है, जिसका बायोलॉजी है, तो उनको अपना एक डेली 3-4 घंटे इसको देना है और 1-2 घंटे आपको जीएस के लिए देना ही देना है। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि बहुत टाइम से लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी। इसके पहले 2018 में लोगों ने देखा था पेपर और दिया था। उसके बाद से अच्छे से देखा जाए तो अब वैकेंसी आ रही है और बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हैं और बहुत ही बढ़िया से अपना एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं और बहुत दिन से तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोग को भी एक स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को करना है और अपना एक सीट कंफर्म कर लेनी है। तो टोटल आपका 30 मार्क्स का आपका आना है जीएस और 120 मार्क्स का आपका आना है कोर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है। तो टोटल 150 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपका मेंस होगा। तो आपको एक साथ, मतलब जीआईसी लेक्चर और एलटी ग्रेड का दोनों का लगभग बायो में सिलेबस सेम है। 1-2 चीज़ें डिफरेंट हैं, 1-2 यूनिट का अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप ही आप जीआईसी लेक्चर की तैयारी साथ साथ में हो जाएगी। तो एक साथ दोनों आप दे पाएंगे और दोनों बहुत बेस्ट है। बहुत ही अच्छी ग्रेड पे स्केल, बहुत बहुत ही बढ़िया पैसा उसमें मिलता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती है। टीचर की, एक लेक्चरर की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाने में, स्पेशली बायोलॉजी में या अपने सब्जेक्ट में, तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं भी काफ़ी दिन से इसका वेट कर रही थी। मेरा भी जैसे एमएससी कंप्लीट हुआ, मैं वेट ही कर रही थी। फिर बीएड करने के बाद तुरंत ये वैकेंसी आ गई। तो मेरे लिए भी बेस्ट है और आप लोग के लिए, जिनका भी गैप हो चुका है, ईयर गैप हो गया है, उनके लिए भी बढ़िया ही है कि आप अब से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो बहुत सारे लोग कई तरीके की बुक ले रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक कहाँ कहाँ से लेनी है, क्या से क्या पढ़ना है बायोलॉजी में। और स्पेशली मेरे पास तो अभी केवल एनसीईआरटी है और आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपनी 11th-12th की एनसीईआरटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आपको 2 से 3 बार उसको बहुत बढ़िया से कवर कर लेना, पढ़ लेना है। क्योंकि पूछा था लगभग 80 to 85% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो हम लोग जिनको पढ़ाना होगा वो 11th-12th के 9th-10th के ही बच्चे रहेंगे और वो पूरा एनसीईआरटी पे उनका फोकस्ड रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट होता है एनसीईआरटी से, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। अगर आपको एनसीईआरटी में आप लैक हो रहे हैं तो आप, मुश्किल है अदर चीज़ें सॉल्व कर पाना, इसलिए पहले एनसीईआरटी सॉल्व करिए। मेरे पास मेरी बहुत पुरानी एनसीईआरटी रखी हुई है, मैं अपना इसी से पढ़ रही हूँ। सब कुछ इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से सब दे रखा है। आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी को ही एक नोट्स के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा पूरा एनसीईआरटी है। मैंने बहुत इसमें पढ़ने के टाइम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी थी, इसलिए ऐसा हो गया है। बाकी अगर आप नई एनसीईआरटी आप खरीद लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एनसीईआरटी नॉर्मल सबके समझ में नहीं आती है, तो जिनको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो कोई भी 11th-12th का यूट्यूब पे लेक्चर उठाएं और बढ़िया से पढ़ें। उसमें पॉइंट वाइज सर डिटेल, मैम डिटेल पूरा अच्छे से बताएंगी। आप 11th-12th के बच्चे से जो जैसे पढ़ते हैं वैसे आप आराम से पहले एनसीईआरटी को अपनी 1 मंथ में, 2 मंथ में आप बढ़िया से कवर कर लीजिए। फिर बाकी के बच्चे मंथ में आप इसके एक लेवल ऊपर जाकर बढ़िया से कवर करिए। तो आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर देखिए। जो जो पॉइंट एक्स्ट्रा बच रहे हैं कि आपको नहीं आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करते रहिए। फिर आपको फिर आगे जब उसके ऊपर लेवल पे देखेंगे तब आपको देखना होगा। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैंने भी 2-3 जगह देखा और जो लोग सिलेक्टेड हैं, 1-2 लोग हैं मेरे जान पहचान में सिलेक्टेड है, मैंने उनसे बात की तो सबने यही बताया कि एनसीईआरटी आपका मेन फोकस होना चाहिए। एनसीईआरटी मेन है। तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी आराम से रख लीजिए और ये मस्ट है। आप कोई भी बुक लें ना लें अलग बात है, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक से कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है, बैच बेटर रहेगा या बुक बेटर रहेगी। तो
तो उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे और आप लोग का जो ओपिनियन होगा आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो और किसने किसने तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग मिल करके LT ग्रेड और GIC लेक्चरर की तैयारी करेंगे और अपनी एक सीट को कंफर्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ कि आप लोग को कहाँ से क्या चीज़ें उठानी है और कैसे रखना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे अपनी टू डू लिस्ट बनानी है और कैसे पर डे अपनी उसको स्टडी को इम्प्रूव करते जाना है। अपनी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस किस बुक से करनी है या ऑनलाइन किससे करनी है, सब कुछ मैं आपको आने वाले वीडियो में बढ़िया से आपको इंक्लूड करके बता दूँगी। मैं अभी वही सब कलेक्ट ही कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ। जैसे मैं सब सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती हूँ, सब एक जगह समराइज़ कर लेती हूँ, तब मैं आपको बढ़िया से बता दूंगी पेपर पे, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको रख लीजिएगा। तो आपको क्या होगा, आप बार बार आप स्क्रीनशॉट जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इधर उधर ढूंढने की बजाय आप स्क्रीनशॉट से बढ़िया से देख लीजिएगा कि प्रैक्टिस करनी है किस बुक से। मैं आपको 2-3 बुक रिकमेंड कर दूँगी जो बढ़िया होगी। वो 1-2 बुक आप जो आपको समझ लगे, जो प्रेफर हो आपको, तो आप वो ले लीजिएगा। उस बुक से बढ़िया से अपनी तैयारी करिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, रिसर्च की, मैं काफ़ी दिन से इसी का वेट कर रही थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी है, अब बस अब पढ़ना ही है बढ़िया से। और आप लोग को डे टू डे इन्फॉर्मेशन देते रहना है, क्योंकि जिनको ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग इधर से उधर वीडियो देखते हैं, कहीं कुछ बताते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके बढ़िया से सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग के लिए भी बढ़िया रहे और मेरे लिए भी बढ़िया रहे, साथ साथ में दोनों लोग की पढ़ाई होती रहे और हम अपना टारगेट कंप्लीट कर लें, और टारगेट कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी एक सीट कंफर्म कर लें। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है कि जो केवल बायोलॉजी से हैं, ये स्ट्रेटजी सबके लिए होती है। अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट से हैं, अगर आपको चाहिए कि आप अदर बुक का चाहिए, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट का, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी, ढूंढ के आपको बता दूँगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का, या आप किस सब्जेक्ट से LT ग्रेड की तैयारी, GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेस्ट बुक मेंशन कर सकूँ। मैं आपको वहाँ कमेंट में आपको बता दूँगी कि आपके लिए बेस्ट बुक और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा और अपनी सीट कंफर्म करके रखिए और बढ़िया से लग जाइए अपने ड्रीम की तरफ और अच्छे से तैयारी करिए, अपना टारगेट कंप्लीट करिए। बाय बाय, टेक केयर।